पंजाब के लुधियाना में भयानक गैंगवॉर में मारा गया कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा बाड़ेवालिया। गैंगस्टर सुक्खा बाड़ेवालिया के दोस्तों ने ही उसकी कर दी हत्या। 3 हमलावरों ने इस पूरे वारदात को दिया अंजाम। गैंगस्टर सुक्खा की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर। इस वक्त दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लगातार गैंगस्टरों को या तो पुलिस एनकाउंटर में मारा जा रहा है या फिर उनके विरोधी गैंग के बदमाश उन्हें जेल में या बाहर गैंगवॉर में मार रहे हैं। और आए दिन ऐसी गैंगवॉर से पुलिस प्रशासन की किरकिरी हो रही है। टिल्लू ताजपुरिया की खबर हो या फिर प्रिंस तेवतिया की या फिर यूपी के अतीक अशरफ और अनिल दोजाना की, अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने की खबर लगातार सामने आ रही है। लेकिन आज एक खबर पंजाब से गैंगवॉर की आई, जिसमें एक कुख्यात गैंगस्टर की गैंगवॉर में हत्या कर दी गई, जिसके बाद पंजाब के लुधियाना में भी एक बार फिर से कोहराम मच गया। तो जिस गैंगस्टर की लुधियाना के गैंगवॉर में आज हत्या हुई है, वो किस गैंग का था, उसे मारने वाले कौन थे, वो वहां पर क्या करने गया था, गैंगवॉर के बाद अब पुलिस क्या कह रही है, एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। वैसे तो पंजाब पिछले कुछ समय से गैंगस्टरों के अपराध से चर्चा में रहता है, लेकिन लॉरेंस, जग्गू और बम्बिहा गैंग पर कार्रवाई के बाद अपराध में कमी तो जरूर देखने को मिली थी, लेकिन आज एक बार फिर से पंजाब चर्चा में आ गया। दरअसल पंजाब के लुधियाना में कुख्यात गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह उर्फ सुक्खा बाड़ेवालिया की जोगिंदर नगर इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुक्खा बाड़ेवालिया के पुराने साथियों ने उसे विवाद को सुलझाने के लिए बुलाया था और वहां पर कहासुनी के दौरान उस पर अचानक गोलियां चल गई। सुक्खा के पुराने दोस्त रोहित उर्फ ईशू के सिर में भी इस गैंगवॉर में गोली लगी है। उसे परिवार वालों ने DMC अस्पताल में दाखिल कराया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सुक्खा के साथ आया युवक फरार होने में कामयाब रहा। वो युवक कौन है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लगातार गोलियों की आवाज आने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले। उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। गैंगस्टर सुक्खा बाड़ेवालिया की हत्या खबर मिलते ही ज्वाइंट CP रविचरण सिंह बराड़ा, DCP हरमेश सिंह हुंदल, ACP मनदीप सिंह संधू और पुलिस की अलग अलग टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं गैंगस्टर सुक्खा बाड़ेवालिया की पत्नी अमिता ने आरोप लगाया है कि रोहित उर्फ ईशू नशा तस्करी कर रहा था, लेकिन वो कई जगहों पर सुक्खा के नाम का इस्तेमाल किया करता था। अमिता ने यह भी कहा कि वो सुक्खा को सुधारने में लगी हुई थी और पिछले करीब 2 साल से सुक्खा का किसी भी वारदात में हाथ नहीं था। ईशू और सुक्खा पुराने दोस्त हुआ करते थे। दोनों की अच्छी दोस्ती रही, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दोस्त ही उनका दुश्मन बन जाएगा। कहा जाता है कि कई वारदातों में नाम आने की वजह से सुक्खा का ईशू और उसके साथियों से विवाद चल रहा था। ईशू और उसका परिवार सुक्खा से बात कर विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। 2 दिन से उसे फोन करके लगातार बुलाया भेजा रहा था। इस पूरे मामले में सुक्खा के एक करीबी ने कहा कि सोमवार को सुक्खा को फिर से ईशू और उसके परिवार ने फोन करके घर बुलाया। सुक्खा परिवार वालों को यह बताकर आया था कि आज सब कुछ खत्म करके आएगा। वो अपने एक साथी के साथ एक्टिवा पर सवार होकर अपने साथी ईशू के घर निकला। वहां पर एक और युवक मौजूद था। सभी ऊपर बने कमरे में जाकर बात कर रहे थे। इसी दौरान बहसबाजी होने लगी और गोलियां चलने लगी। ईशू अपने पास रखे अवैध हथियार से सुक्खा पर गोलियां बरसा दिया। गोलियां सुक्खा की छाती और पेट में लगी, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस दौरान ईशू को भी गोली लगी है। उसके परिवार वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया है। आपको बता दें, गैंगस्टर सुक्खा बाड़ेवालिया अपराध की दुनिया का पुराना खिलाड़ी है। उसके खिलाफ लुधियाना में हत्या की कोशिश, लूटपाट, चोरी, डकैती, अपहरण और फिरौती के करीब 23 मामले दर्ज हैं। 3.5 साल पहले वो जमानत पर बाहर आया था और जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद वो परिवार के कहने पर अपराध से दूरी बना रहा था। कहा तो ये भी जा रहा है कि सुक्खा बाड़ेवालिया की शादी उसी ईशू और उसके परिवार वालों ने ही करवाई थी। अब गैंगस्टर सुक्खा का परिवार उजड़ चुका है। परिवार वाले कह रहे हैं कि सुक्खा अपराध की दुनिया से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरोपियों ने उसे अपराध की दुनिया से बाहर आने ही नहीं दिया और मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में ज्वाइंट CP रविचरण सिंह बराड़ और DCP क्राइम हरमेश सिंह हुंदल ने कहा है कि सुक्खा समझौता करने गया था, लेकिन वहां पर कहासुनी हुई और इस दौरान गोली मारकर गैंगस्टर सुक्खा की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अवैध हथियार का इस्तेमाल भी हुआ है। रोहित अभी गंभीर है। उसे गिरफ्तार करने के बाद ही पूरी वारदात के बारे में जानकारी सामने आ पाएगी। बाकी पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों को भी जांच पड़ताल कर रही है और बहुत जल्दी इस पूरे मामले को हल करने की बात कर रही है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।